तो अशोक चव्हाण को आप सुन रहे थे, कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने बताया कि उन्होंने पार्टी से अपने सभी पद जो उनके पास थे, चाहे वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का पद हो या प्रदेश उनकी जो भूमिका हो, उन सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, विधायक के तौर पर इस्तीफा दिया है। लेकिन क्या उनका फैसला होगा, इसका फैसला वो 2 दिन के बाद करेंगे। हालांकि उनसे बार बार ये सवाल पूछा गया कि चर्चा लगातार तेज है कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस भी क्योंकि लगातार इस तरह का बयान दे रहे हैं कि अभी आगे आगे देखिए क्या कुछ होने वाला है। लेकिन अशोक चव्हाण को आप भी जान लीजिए, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं। 1993 में, 2003 में महाराष्ट्र सरकार में वो मंत्री रहे। अब तक 2 बार नांदेड़ सीट से सांसद रहे हैं और 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र कांग्रेस महासचिव भी रहे हैं। 1992 में महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि है उनकी। 1987 में पहली बार लोकसभा सांसद बने थे, लेकिन आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में आरोपी भी हैं और उसमें उनका नाम सामने आने के बाद कांग्रेस को बड़ी फजीहत उठानी पड़ी थी। लेकिन अब अशोक चव्हाण ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। अशोक चव्हाण के इस्तीफे के बाद कांग्रेस पार्टी एक्टिव हो गई है। हर विधानसभा सीट पर एक इंचार्ज बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए मुंबई में 36 इंचार्ज बनाए गए हैं। मुंबई में 6 लोकसभा और 36 विधानसभा सीटें हैं और अब कांग्रेस पार्टी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले मिलिंद देवड़ा पार्टी छोड़कर गए हैं। इसके बाद अशोक चव्हाण ने इस्तीफा दे दिया है और उनकी भी यही चर्चा है कि वो भी बीजेपी में जा सकते हैं। लेकिन साथ ही ये भी चर्चा है कि अशोक चव्हाण अकेले नहीं, उनके साथ और भी विधायक जा सकते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इसी मामले से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बड़ा बयान दिया है। अशोक चव्हाण का इस्तीफा दुर्भाग्यपूर्ण है, उन्होंने कहा है। कांग्रेस ने कई नेताओं को बहुत कुछ दिया, संविधान और लोकतंत्र की लड़ाई में छोड़कर गए हैं, ये कहा नाना पटोले ने। बीजेपी के खिलाफ पूरी ताकत से हम लड़ेंगे, यानी कहीं ना कहीं इस बात के लिए तैयार हैं नाना पटोले कि अब अशोक चव्हाण जा चुके हैं और हम अगली लड़ाई के लिए तैयार हैं। संविधान और लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस, ऐसा उनका कहना, और उस लड़ाई में छोड़ दिया है साथ अशोक चव्हाण ने। लेकिन कांग्रेस विधायक और मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ से बात की TV9 संवाददाता राजीव सिंह ने। उन्होंने क्या कहा इस पूरे मामले पर, आप भी सुनिए। मुझे राज्य की जनता पे पूरा भरोसा है। पहला तो ये जो चल रहा है राजनीति, आज देश की परिस्थितियाँ क्या है पहले इसको समझना होगा। देश में स्वतंत्रता, संविधान और लोकशाही जिंदा है क्या? जिस तरह से सरकारी यंत्रणाओं का इस्तेमाल चल रहा है और अपोजिट पार्टी में कोई रहना नहीं चाहिए, इसके लिए जो है पार्टी के जो नेता है उनको बुला के उसको जो है लेने का काम चल रहा है। जिनकी बात आप कर रहे हो, पक्ष ने उनको क्या नहीं दिया? मुख्यमंत्री बनाया, अब CWC के मेंबर है, जितनी भी चर्चाएं हो रही है उस चर्चा में है। तो मुझे लगता है आज देश को और पार्टी को उनकी ज़रूरत थी। ऐसे समय में हम देख रहे हैं कि अगर कोई जा रहा है तो मैं सबसे बड़ा सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि सरकारी यंत्रणाओं का डर लगाने का काम यही होता है। और हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता राजीव सीधे जुड़े हैं मुंबई से, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजीव, ये साफ तौर पर अशोक चव्हाण का कहना कि कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है, अगला फैसला 2 दिन के बाद करेंगे। लेकिन ये चर्चाएं भी हैं क्योंकि देवेंद्र फडणवीस बयान दे रहे हैं कि न सिर्फ वो अकेले खुद बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, बल्कि उनके साथ और भी विधायक बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इसको लेकर क्या जानकारी वहां से सामने आ रही है महाराष्ट्र से? देखिए, अशोक चव्हाण वर्तमान में महाराष्ट्र के सबसे बड़े कांग्रेस नेताओं में से एक है और मराठा चेहरा के तौर पर जाने जाते हैं। ऐसे में अगर अशोक चव्हाण चूंकि 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, इसके अलावा मंत्री भी रहे हैं और सांसद रह चुके हैं, 2 बार 3 बार विधायक रहे हैं, तो अशोक चव्हाण का जाना पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। निश्चित तौर पर उनके अपने निजी रिश्ते बहुत सारे विधायकों से हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि लगभग 10 से 12 ऐसे विधायक हैं जो अशोक चव्हाण के साथ में जा सकते हैं। पत्ते भले अभी अशोक चव्हाण नहीं खोल रहे, 2 दिन के बाद की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास राजीव, और ये और बड़ी समस्या कांग्रेस पार्टी के लिए होगी कि न सिर्फ अशोक चव्हाण जाएंगे बल्कि साथ में वो और विधायकों को ले जा सकते हैं। क्या खबर महाराष्ट्र निकलकर सामने आएगी, उस पर नजर बनी रहेगी।